हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि कल आप सभी लोगों ने देखा कि जो आपका अजमेर जोन है या जयपुर जोन है, उसमें जयपुर डिवीज़न की तरफ से एक डाटा सामने आया और उस डाटा में बताया गया कि कितनी यहाँ पे ओपन मार्केट की या फिर कितनी जीडीसी के लिए वैकेंसी अवेलेबल हैं, जिन पर अभी जीडीसी पे न्यू रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होना है। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। 15 जुलाई को नोटिस आना था जो कि नहीं आया है, और उसका कारण यही है कि जो असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज है, जो सभी जोन के सभी डिविजन्स के द्वारा डाटा बना के और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजना था, वो काम आई थिंक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण 15 जुलाई को नोटिस नहीं आया है। लेकिन ये काम जितना जल्दी पूरा होगा उतना जल्दी आपकी जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो सामने आ जाएगा। तो जैसा कि कल आपने देखा कि जयपुर डिवीज़न का डाटा आया था, अब एक और डिवीज़न का जो डाटा है वो सामने आ चुका है और धीरे धीरे करके आने वाले एक हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि काफ़ी सारे जो डिवीज़न है वो पूरा डाटा जो है, पूरा असेसमेंट रेलवे को प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बेसिकली जो एक और डिवीज़न से डाटा आया है उसमें कितनी वैकेंसीज दिखाई गई हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डाटा शॉकिंग लग रहा है, जिस तरह से 4 से 5 साल बाद कोई वैकेंसी का काम यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बड़ी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी तक जो 2 डिवीज़न का डाटा सामने आया है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। हालांकि देखो, सभी जोन का जो वैकेंसी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ जोन है जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, बड़ा जोन माना जाता है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, बड़ा जोन माना जाता है, तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। तो अभी सिर्फ 2 डिवीज़न के आधार पे हम ये तो नहीं कह सकते कि वैकेंसी बहुत ही कम आने वाली है, ऐसा तो नहीं है। बाकी जोन में जब असेसमेंट होगा, वैकेंसीज का नंबर पता लगेगा, तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन या फिर जो आपका ट्रेन मैनेजर है, कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो ये कल वाला डाटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ चीज़ें यहाँ से भी क्लियर होती हैं। जयपुर डिवीज़न का डाटा सामने आया था और इसमें सिर्फ यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट और जो ट्रेन मैनेजर है उन्हीं की वैकेंसी अवेलेबल है। बाकी टेक्नीशियन और जेई की कोई भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। अगर यहाँ पे मैं लोको पायलट की बात करूँ तो लोको पायलट में आप देख सकते हैं, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ, यहाँ पे 89 सीट्स जीडीसी के लिए अवेलेबल है इस डिवीज़न में और 178 सीट ओपन मार्केट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग इसी में ट्रेन मैनेजर की जो सीट्स हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं 14 सीट यहाँ पे जीडीसी के लिए हैं और 28 सीट यहाँ पे आपकी ओपन मार्केट के लिए हैं। अब यहाँ पे एक और डिवीज़न का डाटा सामने आया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये किस डिवीज़न की बात हो रही है, तो वैकेंसी पोजीशन ऑफ जीडीसी बीकानेर डिवीज़न, ये भी आपका यानी कि जो अजमेर बोर्ड है उसी का बीकानेर डिवीज़न का डाटा सामने आया है। और ये थोड़ा सा चार्ट धुंधला है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ऊपर में असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 2, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 202 यहाँ पे लिखा हुआ है जो वैकेंसीज हैं अभी तक के लिए वैकेंट। और यहाँ पे आई थिंक ये 64 लिखा हुआ है कि 2025 तक, और 64 वैकेंसी यहाँ पे फ्यूचर के लिए इन्होंने जोड़ी हैं। टोटल यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है 268, और 268 में इन्होंने बताया है कि 25% अगर जीडीसी को देते हैं, 47 इन्होंने बोला है। तो अगर हम इससे 47 माइनस करते हैं तो यहाँ पे ये 221 निकलेगा ओपन मार्केट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको पूरा डाटा भी दिखाऊंगा। पहले मैं चार्ट आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पे लोको पायलट का डाटा है, और अगर ये मेरे पास क्लियर भी आती है थोड़ी इमेज तो मैं आपको फिर से जो है टेलीग्राम में भी दे दूंगा, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली बीच में जितनी भी है टेक्नीशियन वगैरह की, यहाँ पे कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जेई पीवे और जेई वर्क्स की यहाँ पे पोस्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। टोटल यहाँ पे जेई पीवे की बात करूँ तो यहाँ पे आप सकते हैं कि 27 पोस्ट ये हैं और उसके नीचे यहाँ पे 28 पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, टोटल में अगर हम लोग बात करें तो ये 27 है और ये 28 है। अगर इसको यहाँ पे 25% और 50% में ब्रेक करते हैं तो इन्होंने कहा कि भी 7 वैकेंसी जीडीसी को मिलेंगी, बाकी बची हुई यहाँ पे ओपन मार्केट को मिलेंगी। आगे यहाँ पे आप देखोगे आगे भी लगभग 1-2 वैकेंसी कहीं पर है, जैसे यहाँ पे 5 हैं जेईसीएनडब्ल्यू की, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जेई टीआरडी की 6 हैं। तो काफ़ी कम यहाँ पे पोस्ट जो है जेई और टेक्नीशियन की दिखाई दे रही है इस वाले डिवीज़न में भी। लेकिन मैंने फिर से आपको मैं रिपीट कर दूँ ये बात कि सभी डिवीज़न में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो दिखाई दे रहा है। टोटल 112 लिखा हुआ है, 28 सीट यहाँ पे जीडीसी में देने वाले हैं, बाकी बची हुई आपकी ओपन मार्केट में देने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बीकानेर डिवीज़न का डाटा भी आ चुका है और इससे भी देखने को तो यही लग रहा है कि वैकेंसीज थोड़ी कम ही दिखाई दे रही हैं। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं कि जो वैकेंसी हैं वो आपको कितनी कितनी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा मैं इन 2 डिवीज़न के आधार पर ही आपको बताऊंगा, बाकी जब आगे बाकी डिवीज़न का डाटा आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एएलपी आपका जीडीसी की कितनी बन सकती हैं, जीडीसीई इसकी वैकेंसी कितनी बन सकती है, तो देखो लगभग टोटल जो डिवीज़न है वो है आपके 70 के करीब, 70 डिवीज़न है। और जैसा कि एलपी में हमने देखा, यहाँ पे आप लोगों ने दिखाया 47 है आपका बीकानेर डिवीज़न में और दूसरे डिवीज़न में कम है। इसको मैं थोड़ा एवरेज ले लेता हूँ कि अगर एवरेज ले लेते हैं 80 का,
ठीक है। 80 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे कुछ बड़े जोन है, नॉर्दर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, और आपका जो है प्रयागराज भी है, काफ़ी जोन है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा भी होंगी। ये जीडीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग जीडीसी की आप कह सकते हैं ये 5600 के करीब पोस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है इससे कम भी हो जाए। तो जीडीसी में एएलपी की मान के चलो कि लगभग आप इसको 6000 मान सकते हो कि 6000 के करीब तो सीट आपको एएलपी की देखने को मिल सकती है जीडीसी में। अगर यहीं पर हम बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की और टेक्नीशियन और जेई की मैं बात नहीं करूँ, क्योंकि डाटा पूरा नहीं है, बहुत कम डाटा, इसके आधार पर हम ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड की, तो 70 डिवीजन के हिसाब से आपने देखी सीट्स इनकी थोड़ी कम है, तो 20 मैं एवरेज ले रहा हूँ यहाँ पे, तो लगभग आप ले लो 1400 यहाँ पे निकलता है। लेकिन इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक ले सकते हो, 2000 के करीब आपको जो है ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड की सीट देखने को मिल सकती है। यानी कि टोटल अगर सीट की बात करें तो 6, 2, 8 यानी कि 8 से 9000 या फिर मैक्सिमम 10,000 तक जीडीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। सभी जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, एग्जैक्ट तो जब चीज़ें सामने आएंगी तभी पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं ओपन मार्केट की। अगर इन 2 डिवीजन के डाटा के आधार पर ओपन मार्केट निकालना चाहें तो पहले मैं बात करूंगा एएलपी की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 70 डिवीजन हमारे पास हैं और एक डिवीजन का जो डाटा है मैं यहाँ पे जैसे 2 डिवीजन में आया उसके अनुसार अगर देखें, क्योंकि छोटे ही डिवीजन है दोनों, तो मैं 400 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। 400 का एवरेज लेते हैं तो लगभग ही हो जाता है आपका 7 चौक 28,000, ठीक है। तो मान के चलो 28,000 तो बिल्कुल कंफर्म ही है। और इसका एक और रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वैकेंसी आई थी आपकी जो आई थिंक 62,000 या 64,000 के करीब जो पद आए थे, उसमें भी आई थिंक 28,000 के करीब एएलपी के ही पद थे, बाकी 35,000 के राउंड उसमें टेक्नीशियन के थे। तो इस बार तो थोड़ी ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो मान के चलो कि 28 से 30,000 तो आपकी बिल्कुल कन्फर्म ही लग रही है इन दोनों डिवीज़न के डाटा को देख के। बाकी जब एग्जैक्ट डाटा आएगा तो पता लगेगा। अगर हम यहीं पर बात करते हैं आपकी ट्रेन मैनेजर की, अगर गुड्स गार्ड की पोस्ट आती है जिसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, तो 70 डिवीज़न के अनुसार अगर हम देखिए एक डिवीज़न में अगर 50 वैकेंसी भी आती हैं तो लगभग आप ले सकते हैं कि ये 3500 या मैक्सिमम इसको आप लोग 4000 से 5000 मान सकते हैं। इतनी सीट आपको जो है यहाँ पे ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये मैंने बहुत ज़्यादा नंबर बता दिया है, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद बन रही है क्योंकि पिछले 4-5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो ये 2 डिवीज़न के आधार पर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। बाकी जैसे ऑफिशियल चीज़ें आती हैं तभी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। आपका इस बारे में कोई भी राय सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।